हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुमुल खंड काव्य को कैसे लिखना है। आपका जो हिंदी में कक्षा 10 में जो पूछा जाता है तुमुल खंड काव्य, इससे कैसे आपको लिखना है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएँ। और इस खंड काव्य के अंतर्गत नायक का चरित्र चित्रण ही बार बार पूछता है, तो आपको नायक का चरित्र चित्रण ही तैयार कर लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है कि यह खंड काव्य किस किस जिले में पूछता है, क्योंकि हर जिले का खंड काव्य अलग अलग पूछता है। तो यह खंड काव्य मेनली वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं, इन 5 जिलों के लिए यह खंड काव्य लागू है। तो आपको, यदि आप इन 5 जिलों से हैं तभी आप इस खंड काव्य को तैयार करिएगा। यदि आप इन जिलों में नहीं हैं तो आपको यह खंड काव्य तैयार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप यदि इन जिलों से बिलोंग करते हैं, यानी इन जिलों में रहते हैं, तभी आप इस खंड काव्य को तैयार करिएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। और इस खंड काव्य के अंतर्गत नायक का चरित्र चित्रण कई बार पूछा गया है, इस बार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इसी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मैंने एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको बताया है अच्छी तरीके से। इसी प्रकार यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसलिए आपको ऐसे ही लिखना है अपने एग्जाम में, और अच्छे तरीके से आपको पूरा वीडियो देखकर अपनी कॉपी में लिख लेना है, और अच्छे तरीके से याद करते हुए अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख देना है। एकदम अच्छी तरीके से आपको इसे तैयार करना है, तभी आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन देना है। देखिए, कोई भी चीज़ लिखते समय सबसे पहले आप परिचय दे दीजिए, फिर मेन टॉपिक बता दीजिए, उसका मुख्य बिंदु बता दीजिए, और फिर मेन टॉपिक बता दीजिए। इसी मुख्य बिंदु के अंतर्गत आपको मेन टॉपिक बता देना। तो परिचय में हमें लिखना है, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य काफ़ी चर्चित एवं महत्वपूर्ण खंड काव्य है। ठीक है, आपको ऐसे बता देना। फिर आगे लिखना है, लक्ष्मण तुमुल खंड काव्य के नायक हैं। ये राम के छोटे भाई तथा रावण पुत्र मेघनाद के वध करता है। आपको इतना बता देना। फिर आपको आगे बताना है, प्रस्तुत खंड काव्य की कथा वस्तु 15 सर्गों में विभक्त है। ये बताते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको इसमें बताना है कि तुमुल खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण निम्नवत है। अब ये हमारा क्या हो गया, परिचय हो गया। ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे ही डालना है आपको। हेडिंग बढ़िया अच्छे तरीके से लाइनिंग खींचते हुए हेडिंग डाल देना है, तुमुल खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। इतना हमें परिचय दे देना है, इतना हमें परिचय दे देना है शॉर्टकट में। फिर हमें बताना है अब हम इसमें क्या क्या लिखना चाहते हैं, इस खंड काव्य के अंतर्गत हम क्या क्या लिखेंगे, इसे हमें मुख्य बिंदु के अंतर्गत बता देना है। इसमें हम लिखेंगे सौंदर्य, फिर हम लिखेंगे शील, फिर हम लिखेंगे शक्ति। इन 3 हेडिंग के माध्यम से हम इस खंड काव्य को व्याख्यायित करेंगे, मतलब कि चरित्र चित्रण को व्याख्यायित करेंगे। आपको बता देना, यानी लक्ष्मण के चरित्र चित्रण को हम इसी 3 हेडिंग के द्वारा हम व्याख्यायित करेंगे। ऐसे आपको डाल देना है। सबसे पहले आपको डालना है, क्या कहते हैं, परिचय, फिर मुख्य बिंदु डालना। मुख्य बिंदु के अंतर्गत जो जो आपको लिखना है उसी हेडिंग में आपको यहाँ पर लिख देना है। ऐसे ही एज इट इज जैसे लिखा हुआ है ऐसे आपको लिख देना है। फिर अब एक एक हेडिंग हम उठाएंगे, उसको विस्तृत चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमें क्या डालना है, सौंदर्य। देखिए, पहली हेडिंग हमें डालना है सौंदर्य। इसमें हमें बताना है, लक्ष्मण सौंदर्य के निधान हैं। शिशु रूप में समुद्र मंथन से मिले श्रेष्ठ रत्न के समान हैं। फिर आपको आगे बताना है, ये बचपन से ही प्रियदर्शी और मृदुभाषी हैं। फिर आपको आगे बताते हुए चलना है। देखिए, इतना लिखने के बाद हमें एक कोटेशन डाल देना है। जैसे हमने उस पैराग्राफ को लिखा, उसके आगे थोड़ा हमें एक कोटेशन डाल देना है। कोटेशन डालने से हमें अच्छा नंबर प्राप्त होता है, इसलिए आपको कोटेशन का प्रयोग करना है और अच्छे तरीके से 2-3 कोटेशन को याद कर लेना है। इसमें लिखना है, थी बोल से सुंदर सुधा, उर में दया का वास था तेज से सूरज, हंसी में चांद का उपहास था। ऐसे आपको बता देना है। फिर हमारी जो दूसरी हेडिंग हमारी क्या थी, सील। तो आपको सील ऐसे ही डाल देना है। इसमें बताना है, लक्ष्मण के सील संबंधी सभी गुण स्वाभाविक हैं, वे सिखलाए नहीं गए हैं। आपको ऐसे बता देना। फिर आगे बताना है, उनके हृदय में दया का वास पहले से ही था, यही दया उन्हें युद्ध क्षेत्र में मेघनाद पर आक्रमण करने से पूर्व क्षण भर के लिए संकुचित कर देती है। इतना बता देना हमें, इतना हमें बता दें। सील में हमें इतना लिख देना है अच्छे तरीके से। फिर आगे हमारी जो तीसरी हेडिंग थी उससे हमें बताना है। जो तीसरी हमारी हेडिंग क्या थी, तीसरी हेडिंग हमारी थी शक्ति। तो इसमें आपको बताना है, लक्ष्मण बचपन से ही तेजस्वी धनुर्धर हैं। वे भाइयों सहित धनुर्विद्या और 64 कलाओं का अध्ययन किए हैं। जिससे भी लक्ष्मण ने टक्कर लिया उसमें
विजयी हुए। आपको इतना बता देना। तो देखिए इतना ही आपको लिखना है, आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। 3 नंबर का पूछा जाता है ताकि आपको पूरे के पूरे 3 अंक प्राप्त हों, बस इतना ही लिखना है। इसमें से आपको कोई भी काट छाँट नहीं करनी, अच्छी तरीके से आपको इतना ही तैयार कर लेना, अच्छे तरीके से आपको लिखना है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लीजिए। मैंने एकदम शॉर्टकट में बताया है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं लिखना आपको, क्योंकि हमारा 3 नंबर का ही पूछा जाता है। तो 100-150 शब्द में आप लिखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो यदि आप इसी प्रकार से लिखते हैं तो आपको ये 3 के 3 नंबर पूछा जाता है, पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। बस आपकी राइटिंग, जैसे राइटिंग है, आपको ज़्यादा काट पीट नहीं करना है। भले ही राइटिंग आपकी अच्छी नहीं बन रही हो, लेकिन आपको ज़्यादा काट पीट नहीं करना है। काट पीट करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको यदि राइटिंग नहीं बन रही है तो अच्छे से दूर दूर लिखने की कोशिश करिए, और हेडिंग डालते हुए आपको लिखना है। जैसे मैंने हेडिंग यहाँ पर डाला है, ऐसे ही आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हेडिंग डाल देनी है, और अच्छे तरीके से लाइनिंग खींचते हुए आपको लिखना है। थोड़ा दूर दूर पर लिखेंगे, शब्द अच्छे दिखेंगे। एक हेडिंग के बाद आपको एक लाइन छोड़ते हुए लिखना है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखना है आपको। और यदि आप इसी ज़िले से हैं तभी आपको लिखना है, वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं। यदि इस ज़िले से नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, न फिर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।